नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पेंशन न्यूज में। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के लाभ के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के नियमों के अधीन पेंशन फंड में अंशदान करने बाद भी कर्मचारियों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की EPS 95 योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के 200 शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि EPS 1995 के लाभार्थियों ने अपनी मांगों के साथ 15 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी समेत 200 शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। इन मांगों में पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने के साथ साथ महंगाई भत्ता देने, EPS 95 पेंशन भोगियों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का विकल्प देने तथा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इससे पहले कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर चुका है और महाराष्ट्र के बुलढाना में 2018 से विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयोजक अशोक राउत ने बयान में कहा कि हमारा संघर्ष EPS 1995 के लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए है और यह पिछले 7 साल से जारी है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में हमने 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के लाभ के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के नियमों के अधीन पेंशन फंड में अंशदान करने बाद भी हमें हाशिए पर धकेल दिया गया है। राउत ने दावा किया कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसे जमा करने के बाद आज औसतन मात्र 1,171 रुपये पेंशन मिलती है। यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता मिले तो वो सम्मान के साथ रह सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 1.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 1.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 1.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार की ओर से भी 1.16% का योगदान किया जाता है।